हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। देखो, हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एपी में 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा? ये पूछा है, इसका कौन सा पद 78 होगा। तो हमें दिया क्या है? देखो, पहले तो हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान कितना है? 3। डी का मान क्या होगा? A2 - A1, यानी कि 5। और कौन सा पद पूछा है? 78वां पद। कौन सा पद 78 होगा? तो हम मान लेते हैं कि इसका जो अंतिम पद है, क्या, जो अंतिम पद है वो कितना होगा? 78 होगा। तो L बराबर क्या होता है? A+N-1 × D। यहाँ पर हमें N का मान निकालना है। L का मान कितना है? 78 है। A का मान 3 +N-1 × D का मान 5 होगा। अगर 3 को हम पक्षांतर कर दें तो 78 - 3 बराबर N-1 × 5। अब 78 में से 3 गया तो कितना बचा? 75 बराबर N-1 × 5। 5 से इसको काट दें कितने बार? 15 बार। बराबर N-1। एक को इधर पक्षांतर कर देंगे तो N बराबर हो जाएगा 15 + 1, यानी N का मान कितना आ गया? 16। N का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हमने किया क्या? देखो, सबसे पहले प्रथम पद, जो सबसे पहला पद है, वो लिया। फिर डी का मान निकाला। फिर पूछा गया कि इसका अंतिम पद है, तो अंतिम पद कौन सा था? 78 था। तो एल का मान कितना हो गया? 78। सूत्र लगा दिया। ए एल का मान, ए का मान और डी का मान रख दिया। फिर इसको सॉल्व करने के बाद एन का मान कितना आ गया? 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित समान श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं? तो जैसे अभी किया जस्ट उसी के फॉर्मेट से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें सॉल्व करना है। देखो क्या है? ए का मान कितना है? 7। डी का मान 13 - 7 यानी कि 6। और जो एल का मान है वो कितना है? 205 है। कितना है? 205 है। तो एल बराबर क्या होता है? A+N-1 × T। इसमें इन सबके मान रख देंगे। एल का मान 205 बराबर ए का मान 7 +N-1 × डी का मान कितना है? 6। 7 को पक्षांतर करेंगे तो 205 में से 7 माइनस हो जाएगा, बराबर N-1 × 6। जब इसको उठाएंगे तो कितना बचेगा? 198 बचेगा। कितना बचेगा? 198 बराबर N-1 × 6। ठीक, अब 6 से इसमें भाग लगा देंगे। किसमें? 198 में। 6×3 = 18, 6×3 = 18 यानी 33। N-1 बराबर 33 हो जाएगा। तो N का मान कितना आ जाएगा? 34। क्यों? क्योंकि एक को पक्षांतर कर देंगे, वो इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसका ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या है? एक का मान दे रखा है इसमें 18, और डी का मान हमें निकालना पड़ेगा। देखो, ये दे रखी है कि मिश्रित भिन्न। तो पहले हम इसको एक नॉर्मल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 2 15 का गुणा 2 से करेंगे 30, और एक 31/2 हो जाएगा। और उसमें से माइनस कर देंगे किसको? 18 को। किसको माइनस करेंगे? 18 को। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? 2। 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 31 - 36 बचा कितना? -5/2। कितना बचेगा? -5/2। और एल का मान कितना है? -47 है। तो एल बराबर A+N-1 × D। एल का मान कितना? -47। ठीक है, ए का मान 18 +N-1 × D का मान -5/2। कितना आएगा? -5/2। अब 18 को जब हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पे कितना था, -47 था। ये हो जाएगा -47 और -18 बराबर n-1 इंटू 5/2 माइनस का। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 8 7 15, 5 और 1 6, यानी माइनस का 65 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -5/2। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 5 से ये कितने बार कट गया, 13 बार। 13 से इसमें 2 बार गुणा हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 बराबर n-1, यानी n का मान कितना आ गया, 27। यानी इसका श्रेणी का जो 27वां पद होगा वो कितना होगा, -47 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एपी का एक पद 150 है, माइनस का 150 है? तो हमें अगर कोई भी पद पूछे कि क्या इसका कोई पद है, तो हमें करना क्या होगा, n का मान निकालना होगा। अगर n का मान एक पूर्णांक संख्या के रूप में आता है, कैसा आएगा, पूर्णांक संख्या के रूप में आएगा, तो ये एपी है, अन्यथा नहीं होगी। तो हमें ए का मान कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और डी का मान 8 - 11 यानी कि -3, और जो एल का मान है वो है माइनस का 150। अब हमें एन का मान निकालना है, कितना होगा, सूत्र लगाएंगे पहले, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। 150 बराबर 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3। अब 11 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो -150 माइनस का 11 बराबर n-1 इंटू -3। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 161। कितना होगा, -161 बराबर n-1 इंटू -3। माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, 3 से इसको काट दो, ये कट रहा है 3 से, ये कटेगा नहीं पूरा, कितना आएगा, 161/3 बराबर n-1। तो यहाँ ये कोई पूर्णांक संख्या तो है नहीं, और पूर्णांक संख्या नहीं है तो इस श्रेणी का ये 150वां पद कोई हो ही नहीं सकता। क्या होगा, इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। और रीजन क्या बताया है, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि n कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले हमें जो पद दे रखे हैं एक्चुअल में, जो ज्ञात करना है उसको तो बाद में निकालेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करने के लिए ए और डी पता होना चाहिए। अब ए और डी कैसे निकालेंगे, इसका एक दे रखा है 11वां पद, और 11वां पद क्या होता है, ए प्लस 10d बराबर 38। दूसरा क्या दे रखा है, 16वां पद, ए प्लस 15d बराबर 73। दोनों को क्या कर दें हम, माइनस, ये तो कट गया, यहाँ कितना बचा, -5d बराबर, इसको माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी माइनस का 35 बचेगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 से काट देंगे इसको कितने बार, 7 बार। तो हमें डी का मान पता चल गया, और डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ए प्लस 10 × 7 बराबर 38, ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। कितना बचा ए का मान, माइनस का 22 नहीं 32 बचेगा शायद,
4 इस 30 32, कितना आएगा -32। अब एक्चुअल में पूछा क्या है, पूछा है 31वां पद। क्या पूछा गया है, 31वां पद। 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d। a प्लस 30d का मान हमें पूछा गया है। a का मान कितना है, -32 प्लस 30 गुणा d का मान 7 -32 प्लस 210, कितना बचेगा, 10 में से तो जाएगा 8 और 20 में से 3 जाएगा 17, यानी इसका जो 31वां पद होगा वो कितना आएगा, 78 आएगा, 178। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एपी में 50 पद हैं, कितने हैं, तो हमें एन का मान दे रखा है, कितना है, 50 पद है भाई साहब। और तीसरा पद 12 है, ए प्लस 11d, क्योंकि 12वां पद दे रखा, तीसरा पद सॉरी, ए प्लस 2d बराबर 12 है। और बोला है अंतिम पद जो है वो कितना है, 106, यानी एल का मान है। और हमें यह भी पता है कि श्रेणी में पद कितने हैं, पद हैं 50, तो जो अंतिम पद होगा ए प्लस 49d के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, ए प्लस 49d के, कितना, 106। तो समीकरण बन गए, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ कितना बचा, माइनस का 47d, और इसको माइनस किया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 94, माइनस का 94, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 47 दूनी होते 94, और माइनस से माइनस कट जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रख दो, a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12। अगर हम a बराबर लिखे तो यहाँ कितना हो गया 4, 4 को पक्षांतर कर देंगे, 12 में से 4 को माइनस किया, a का मान आ जाएगा कितना, 8, कितना आ गया 8, a का मान आ गया। अब पूछा क्या इसका 29वां पद, और 29वां पद क्या होगा, a प्लस 28d, क्या रहेगा, a प्लस 28d, a29 इज इक्वल टू, a का मान कितना है 8 प्लस 28 गुणा d का मान 2, 8 प्लस 56, कितना हो गया 64, a29 आ जाएगा यहाँ पे 64, कितना आएगा 64, 29वां पद होगा इसका 64। चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।